नमस्कार दोस्तों, द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं जो 27 को जो आईपीओ आने वाला है, जी हाँ, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, उसके आईपीओ के बारे में आज डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं, कंपटीटर्स के बारे में देखेंगे। तो डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के कंपनी के डिटेल्स को जानने से पहले हमें डोमेस्टिक एपीआई इंडस्ट्री का जो मार्केट है उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी इंडिया का जो एपीआई मार्केट है वो 6.1% ग्लोबली शेयर कर रहा है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है एपीआई इंडस्ट्री को, जो इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं, इसमें मेजर डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर है, जो 68% का शेयरिंग दे रहा है। लेकिन फिलहाल चाइना की जो गवर्नमेंट की एनवायरमेंट क्लीनअप की पॉलिसी की वजह से जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिले फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में, वॉलेटिलिटी देखने को मिली प्राइस की, वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए लोकल जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया के थ्रू लोकल इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर ही एपीआईज का मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें लास्ट 1 ईयर के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है एपीआई मार्केट शेयर के अंदर। और आने वाले कुछ ही समय में हम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। और एपीआई के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्टिव सॉल्ट होता है, वो आप जब लेते हैं मेडिसिन को तो वो एक्टिव सॉल्ट की वजह से, अब जिस भी कारण से लेते हैं तो वो एक्टिव सॉल्ट की वजह से वो क्योर करता है आपकी बॉडी में जाके। तो बेसिकली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का जो बिजनेस है वो एपीआई का है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज 2011 से कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट है। कंपनी में ग्लेनमार्क फार्मा की एक पेरेंट कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जो मेनली जो बिजनेस है वो उनका एपीआईज का है। अब जो एपीआईज में कंपनी के पास मेजर 4 सेगमेंट है जो कवर कर रहा है। उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाला मैनेजमेंट है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेन मैनेजमेंट में है, और एंटी इन्फेक्टिव मैनेजमेंट में है। तो कंपनी नंबर ऑफ एपीआई जनरेट कर रही है, लेकिन मेजर जो 4 सेगमेंट है वो ये है। अब उसके बाद देखते हैं कि ग्लेनमार्क डिसेंट मार्केट शेयर एंजॉय कर रही है। मतलब जो इंडिया का एपीआई मार्केट है उसमें ग्लेनमार्क अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। मेन जो ड्रग्स है उनकी वो है एडेपेलिन है, टेलमिसार्टन है। तो ये नंबर ऑफ ड्रग्स है जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है कंपनी का एपीआई मार्केट। और ओवर द इयर्स ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए स्टार्ट किया हुआ है। अब देखते हैं, कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें गुजरात में 2 है और महाराष्ट्र में 2 है। अब ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के जो एपीआई है वो इंडिया तक सीमित नहीं है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का जो बिजनेस है वो वाइडली ओपन है, जिसमें मेजर जो कंट्रीज कवर कर रहे हैं वो है जापान है, नॉर्थ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, और बाकी के नेशन में भी ग्लेनमार्क का जो एपीआई बिजनेस है वो फैला हुआ है। अब देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो मेन 4 सेगमेंट कवर कर रही है कंपनी, सीएनएस, सीवीएस का, डायबिटीज का, एंटी इन्फेक्टिव का। तो इंडिया का जो ये मार्केट है उसमें लीडिंग मार्केट शेयर कवर कर रहा है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। और मेनली प्रोडक्ट भी हमने देखा कि सिर्फ बिजनेस है वो इंडिया तक सीमित नहीं है, वाइडली देशों में फैला हुआ है कंपनी का बिजनेस भी। और जो ग्लोबल जेनरिक कंपनीज है उसके साथ कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी मेंटेन किए हुए हैं। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो हम आने वाली शीट्स में देखेंगे। और आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की वो भी बेहतरीन है। और जो अभी जो फिलहाल ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का जो आईपीओ आ रहा है उसमें जो 100% स्टेक है वो अभी ग्लेनमार्क फार्मा के प्रमोटर के पास 100% इक्विटी शेयर्स अभी है। हमने देखा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के स्ट्रेंथ के बारे में, और अब देखते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के जो की रिस्क और कंसर्न्स हमें दिखाई पड़ते हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला कंसर्न हमें दिखाई देता है वो है रेगुलेटरी कंसर्न। जी हाँ, यूएस एफडीए की तरफ से आपको पता है कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कंसर्न आते रहते हैं जो भी आर एंड डी फैसिलिटी है उसके ऊपर। तो ये जो वाला कंसर्न है वो हमेशा रहता है किसी भी जिसके पास आर एंड डी प्लांट होते हैं उसके पास। दूसरा जो कंसर्न है कि जो 50% का जो रेवेन्यू आ रहा है वो कंपनी के टॉप 5 कस्टमर से आ रहा है। तो एक थोड़ा नेगेटिव ले सकते हैं हम, क्योंकि 50% टॉप 5 लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऐसे ही जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है वो 66% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ में। हालांकि 120 एपीआई जनरेट करती है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, लेकिन जो 10 मेजर प्रोडक्ट्स है वो 66% का रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके दे रहा है। और रॉ मटेरियल की अनसर्टिनिटी भी है, जैसे कि हमने आपको आगे जो बात की हमने कि जो चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी है उसकी वजह से
और चाइना के कुछ रूल्स की वजह से हमें जो अनसर्टेनिटी रॉ मटेरियल में देखने को मिलती है वो हमें बहुत मेजर अफेक्ट करती है। और मेनली प्राइसिंग प्रेशर फ्रॉम द कस्टमर, मतलब क्या होता है, जो चाइना के जो रूल्स है गवर्नमेंट के, उसके वजह से जो प्राइस की वॉलेटिलिटी भी रहती है रॉ मटेरियल की, वो भी बहुत, उसमें भी बहुत अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है। तो उस वजह से हमें एपीआई के जो भी बिजनेस है और जो भी कंपनीज एपीआई से जुड़ी हुई है उसके लिए जो कंसर्न है वो रहते ही रहते हैं हमेशा। जब तक चाइना पर डिपेंडेंसी हमारी कम नहीं होती है वहाँ तक ये रिस्क और ये कंसर्न्स रहेंगे। अब देखते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखते हैं। तो कंपनी का जो डाइल्यूटेड पी है वो है हमने निकाला हुआ है 50 का जो पी है करंट वैल्यूएशन। मार्केट के जो डायरेक्ट कंपटीटर है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के, उसमें देखते हैं तो मेजर कंपटीटर्स है उसमें डिविस लैब है 65 के पी के वैल्यूएशन पे अभी खड़ा है। नंबर 2 पे है लोरस लैब्स जिसका पी 37 का है। नंबर 3 पे देखते हैं शिल्पा मेडिक्योर जो 37 के पी पर ट्रेड कर रहा है। नंबर 4 पे देखते हैं आरती ड्रग्स और लास्ट में देखते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा जो 27 के पी पर ट्रेड कर रहा है। मतलब जो हाल में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का जो पी है वो 50 पर है, तो वो फेयरली वैल्यूड हम बोल सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं है वैल्यूएशन और कम भी नहीं है, तो फेयरली वैल्यूड है। 50 के पी पर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का जो पी है वो भी ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब जब देखते हैं 2019 से लेकर 2021 का यहाँ पर डेटा हमने लिखा हुआ है। 19 में देखते हैं टोटल रेवेन्यू कंपनी का था 14,000 करोड़। उसके बाद 21 में हो गया वो 1886, मतलब 20%, 15 से 20% का ग्रोथ हमें लास्ट 3 ईयर्स में देखने को मिला। और CAGR भी देखते हैं टोटल रेवेन्यू का तो 16% से कंपनी का जो अप लाइन है टॉप लाइन है वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 292 का प्रॉफिट करा था, 292 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2019 में। उसके बाद देखते हैं 20 में 313 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 351 करोड़ का। मतलब जो कोविड का पेंडेमिक था उसकी वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो बहुत तेजी से इंप्रूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और 9.6% के CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 50 का है फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो हम उसे बेहतरीन मान सकते हैं। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देती है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। अब जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का IPO आ रहा है 27 जुलाई को ये IPO स्टार्ट होने वाला है और 29 जुलाई को उसका क्लोजिंग डेट है। अब जो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है वो 100% है। जैसा हमने आपको बताया कि ग्लेनमार्क फार्मा के पास अभी 100% इक्विटी शेयर है प्रमोटर के पास, और 17.16%, तो अराउंड 17% का जो इक्विटी शेयर है वो रिटेल कोटा के लिए कंपनी ने दिया हुआ है। अब जो IPO का जो प्राइस रहने वाला है 695 टू 720, आपको कट ऑफ प्राइस में ही कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना है 720 पे। 20 शेयर्स का आपका लॉट रहने वाला है। मिनिमम ऑर्डर आपका 20 शेयर्स का रहेगा और मैक्सिमम आप 18 से 20 लॉट भी आप भर सकते हो। BSE और NSE पे ये लिस्टिंग रहने वाला है। अब 17% कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो कंपनी ने दिया हुआ है। तो आने वाले समय में कंपनी को उसके जो शेयर्स है और उसका जो होल्डिंग्स है उसे और डाइल्यूट करना पड़ेगा कंपनी में, मार्केट में। जैसे कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, हमने IPO के बारे में जो डिटेल्स थी वो हमने देखी। अब हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेसिकली हम भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। तो एज अ इंडस्ट्री हम देखते हैं तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मार्केट का वर्ल्ड मार्केट है उसका हब बना हुआ है। अब ज़रूरत क्या है, जो APIs का बिजनेस है जिसमें हमारी डिपेंडेंसी चाइना से बहुत ज़्यादा है उसे हमें कम करनी है। उस वजह से गवर्नमेंट भी बेहतरीन काम कर रही है और जो कंपनीज है जो APIs जनरेट कर रही है वो भी R&D पे बहुत खर्चा कर रही है और बहुत फास्टली इंप्रूव कर रही है अपने R&D। तो इंडस्ट्री को हम एज ए इंडस्ट्री देखते हैं तो स्कोप बहुत बढ़िया है। APIs के बारे में जो स्कोप है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के पर्टिकुलर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की बात करें तो कंपनी बेहतरीन जो 4 मेजर सेगमेंट है उस पर बेहतरीन काम कर रही है। और इंडिया के ये जो 4 सेगमेंट है उसमें इंडिया का जो API मार्केट है उसमें लीड भी कर रही है। तो आने वाला फ्यूचर APIs का और फार्मास्यूटिकल का बहुत ब्राइट रहने वाला है। तो हमारा ओपिनियन यही रहेगा कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के IPO को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपके घर में, आपकी फैमिली में जितने भी डीमैट अकाउंट है उसमें हर एक लॉट आपको अप्लाई करना है, एक एक लॉट के लिए जितने भी डीमैट अकाउंट है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को रख सकते हैं, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हम देखते हैं तो इंडस्ट्री के ऊपर हम बहुत बुलिश है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये था आज का वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी है मार्केट के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।